सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का पहला एक ऐसा एपिसोड जो जनता के लिए है, जो आपके लिए है, समाज के लिए है, समाज में सुधार करने के लिए है। भाई बहुत सारा मैटर चल रहे हैं, उसमें से पहला जो मैटर है जो बार बार मेरे सामने आ रहा था और आपके भी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, यूट्यूब पर आ रहा होगा, फेसबुक पर भी आ रहा है। वो जो 10 रुपए वाला बिस्कुट है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है। आप लोगों को तो मजा आ रहा है कि भैया 10 रुपए वाला बिस्कुट शादाब जकाती बेच के सवाल करके फेमस हो गए। देखिए, पर्सनली शादाब जकाती से मुझे कोई मसला नहीं है, जनता को भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने पास से शुरू करूं तो पहली बात, जब शादाब जकाती ने वीडियो बनाना शुरू किया था तो जो महिला उनके साथ नजर आती थी, ये पूरी कौम जानती है, ये पूरा मुल्क जानता है कि सारा देश बेवकूफ बना था, सब बेवकूफ बन गए थे। सबसे बड़ा बेवकूफ मैं खुद बना था। मुझे खुद लग रहा था कि ये जो महिला है, ये महिला शादाब जकाती की असली बीवी हैं। फिर खुलासा क्या हुआ कि भाई ये तो शादाब, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रोग्राम में उस महिला को लेकर जा रहे हैं, आप ऑफलाइन प्रोग्राम में उस महिला को लेकर जा रहे हैं, आप इवेंट पे जा रहे हैं, मतलब हर जगह जा रहे हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर का वीडियो है तो वो महिला है, घर के बाहर का वीडियो है तो वो महिला है, स्टेट वाइज वो घूम रही हैं तो वो महिला। तो हमें लगा था भैया ग्रीन फ्लैग है भाई, हस्बैंड तो ऐसा होना चाहिए, शौहर तो ऐसा होना चाहिए यार, बीवी को इतना आगे बढ़ा रहा है। पता चला तो सिर्फ किसी और की बीवी को आगे बढ़ा रहा है, और इतना आगे बढ़ा दिया कि जिनकी वो असली पत्नी है, मैं क्या कहूं, उनसे भी बहुत आगे पहुंच गई। अब कई तरह के सवाल, कई तरह की बातें, कौन सही है कौन गलत है, तो भैया हमने पकड़ लिया उनके जो इरम हैं मैडम, उनके ही हस्बैंड को पकड़ लिया हमने। उनके हिसाब से बहुत सारे एलिगेशन हैं। और देखिए भाई, औरत है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, औरत तो आप 20 मीटर दूर खड़े हैं और वो एलिगेशन लगा दे कि इसने मुझे छेड़ा है तो आप बंद हो। ऐसे में मर्द समाज की सुनेगा कौन? औरत की तो सभी सुन रहे हैं। देखिए, पिछवाड़ा हिलाने वाले, अगवाड़ा हिलाने वाली महिलाओं को भाई सम्मान दिया जा रहा है। भाई इन्फ्लुएंसर है, बहुत बढ़िया, क्या वीडियो बनाती है, और कमेंट भी करते हैं। पूरा मर्द समाज उसी के साथ है। औरत, मैं यहां किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तो आज कुछ सख्त सवाल हम करेंगे इरम जो मैडम है, शादाब जकाती की फर्जी बीवी, या यूं कहें ऑन स्क्रीन बीवी, कि भाई जिस तरह से सब समाज को धोखा मिला, तो हम ये धोखा तो झेल लेंगे, लेकिन जो धोखा इरम साहिबा ने अपने पति को दिया है वो कैसे ये आदमी झेलेगा, उसी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो भाई सीधी सीधी बात करते हैं। जी भाई, ठीक है जी। क्या प्रॉब्लम है आपको? शादाब जकाती से क्या मसला है भाई? वो इतना बढ़िया काम कर रहा है, 10 रुपए का बिस्कुट, उसकी किस्मत चमक गई, इतना बढ़िया कंटेंट, लोगों ने देखो प्यार दिया है, जनता ने प्यार दिया है, उसे फेमस किया है भैया, और उसकी किस्मत थी, अल्लाह ने उन्हें दी इज्जत। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम आप मुझे शॉर्ट में बताओ, हुआ क्या मसला है? आपकी इरम सच में वाइफ है, या आप भी कोई मतलब सोशल मीडिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फॉलोअर हासिल करना चाह रहे हो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके? देखो, ये सच्चाई मैं तो बताऊंगा, उसके साथ साथ तो भाई आप पूरे गांव से पूछ करके आ जा सकते हैं। इंचोली। जी ठीक है, आगे बोलिए। जी, इंचोली से पूरा पूछ सकते हैं। बख्शे वाली मस्जिद जस्ट उनके, यानी कि हमारे सुसाल के सामने जस्ट मस्जिद है बख्शे वाली मस्जिद, उसमें खास बकराईद वाले दिन मेरा निकाह हुआ। 2 से 3 घंटे के बीच में हम सब चीज से फारिग होकर मैं अपने घर लेकर के आ गया, जिसमें कि मैंने उनसे एक कागज का टुकड़ा भी नहीं लिया। अच्छा, आपने दहेज नहीं लिया था? जी, दहेज कुछ नहीं लिया था। कौन से सन में शादी हुई थी? जी, सन 2012 में हुई थी। काफी पहले हो गई थी शादी। जी, 14 साल हमारी तो शादी को हो गया। ये जो अब पर लगे हैं जी, ये अब लगे हैं या पहले से लगे हुए थे? नहीं, पहले से तो माशाल्लाह राजी खुशी हमारी जिंदगी चल रही थी, बहुत खुशहाल जिंदगी थी। और देखो माशाल्लाह ऐसा भी हुआ नहीं कि भाई कोई कमी पेशी ऐसी चली। और देखो, दुनिया है और दुनिया के साथ साथ घर गृहस्थी, और गृहस्थी के अंदर छोटी मोटी नोक झोंक वो चलती रहती है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है नॉर्मली। तो उसी की वजह से भाई हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी।
उस बीच के अंदर की हमारे पे थोड़ी सी परेशानी आई, उस परेशानी की वजह से हमारा घर गिर गया। अब घर गिरने के बाद हमने घर गिर गया क्या मतलब कि घर थोड़ा सा हमारा पहले ही कच्चा घर था। अच्छा। तो कच्चा घर होने की वजह से हमने इससे पहले कि वो गिर था उससे कुछ हमें तकलीफ या नुकसान होता, तो हमने अपना घर छोड़ करके और हमने रेंट पे रहना चालू कर दिया था। उसी गांव में? जी, उसी गांव के अंदर। वो भी हमारे जो साले हैं, हमारे साले हैं, उनके जस्ट ससुराल के बराबर में। हाँ, वहां पर भी हमारी चुटमुट नोक-झोंक हुई, जैसे कि खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, इस तरीके का मसला। बाकी कोई ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगड़ा इतना खास नहीं। ये जो आप बता रहे हैं ये तो सभी के साथ होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो आप सीधा पॉइंट पे आते हैं कि शादाब जकाती से आपको मसला कब से शुरू हुआ? मसला दरअसल क्या है कि इस चीज के लिए मेरी बीवी ने मेरे को बहुत फोर्स किया वीडियो बनाने के लिए। पहले बनाती थी। अच्छा, टिकटॉक पे बनाती होंगी? हाँ, पहले बनाती थी, लेकिन वो खुद बनाती थी तो? हाँ, जब सिंगल बनाती अकेले? हाँ। अकेले। उसके लिए भी ऑप्शन मैंने उठाया, भाई मैं तबलीगी लाइन से जुड़ा हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं लोगों को दावतें देता हूँ नमाज की, और मेरे घर के अंदर बिगाड़ होगा तो उससे मेरे को फर्क पड़ेगा। तो उस चीज के लिए लोग मेरे से सवाल भी करते थे, यार तू अपने घर को तो धुल जा, तेरी बीवी यार बेपर्दा वीडियो बारे, जबकि किसी ने ज्यादातर उसको देखा नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि ये मेरी बीवी है। हमें खुद नहीं पता था, हमें तो लग रहा था शादाब जकाती। जी, ऐसा ही मसला हुआ। तो उस बीच में मैंने उसको समझाया, नई बात बनी, तो उस बीच में हमारे में थोड़ा सा झेपेबाजी हुई। उस बात पर मैंने उसको मोबाइल तोड़ दिया। मैंने कहा भाई मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं है, मैं आज के बाद तेरे हाथ में ये मोबाइल मतलब नाचना गाना आपका अच्छा नहीं लग रहा। ठीक। हाँ, तो उस चीज के लिए मैंने अपने रिश्तेदार यानी अपनी ससुराल वालों से भी कहा इस चीज को। तो इस चीज की बात ससुराल में भी पहुंची, तो उस ससुराल में पहुंचने के बाद ससुराल वालों ने कहा भाई ठीक है तेरी बात मैं समझाऊंगा। उन्होंने उनको समझाया, मगर उसका सीधापन सीधा नहीं हुआ। तो उस बीच में उसने अपनी बहन के यहाँ पर गई, वहां पर कान की बाली अपनी सोने की बेच करके और दूसरा मोबाइल लेकर के। ये तब की बात है जब शादाब जकाती जिंदगी में नहीं थे? जब नहीं थे, बेशक सही बात। ये जो कीड़ा था वीडियो बनाने का, ये पहले से था? पहले से था। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होगा, भाई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं है, अब अपना पूरा नाम बताइए, मोहम्मद खुर्शीद। आप करते क्या हैं, वो सब चीजें बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है और मैं टायरों का कारीगर हूँ, यानी कि रबड़ चढ़ाने का। मगर मैंने अभी पीछे फिलहाल में अभी 1 साल पहले प्लांट लगाया था मोहन स्टैंड पे, किसी से भी जाकर पूछ कर आ सकते हैं मोहन स्टैंड पर। उससे पहले मैंने चेम्बर पर काम किया, नौकरी की, उसमें मेरी सैलरी 9,000, 10,000, 12,000, मतलब कि जैसे जैसे बढ़ता रहा मामला वैसे वैसे तनख्वाह बढ़ती रही। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी तनख्वाह 7,000 रुपए थी, और भी थोड़ा नीचे लेवल पे था, ऐसी कोई खास नहीं। 7,000 रुपये उस टाइम पे काफी हुआ करते थे। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी मेहनत की है कि मेरा पूरा गांव गवाह है। मैंने लॉकडाउन के अंदर आलू चुके, सब्जी बेची, फल बेचे, तेरे मेरों की पुताइया करी, और यहाँ तक कि जबकि अपना गांव के अंदर खेत होने के बाद, खेती होने के बावजूद मैंने लोगों की घासें खेतों की साथ। ये तो आपने चलो किया, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपनी बीवी को मारते क्यों थे? मारते नहीं, मेरी तो जान थी वो, मारने का तो मतलब नहीं। वो उन्होंने कहा, हाँ, वो दरअसल ऐसा है, नोक झोंक नहीं। हाँ, जो हिंसा आपने की, आपने जो हाथ उठाया, मारा, और आपके बच्चे जो हैं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और कई वीडियोस में देखा गया है, मैंने खुद वो वीडियो देखा है कि इसमें वो बच्चे भी बोल रहे हैं कि हाँ जी पापा मारते थे। देखो, उस वक्त की कहानी भी मैं बता दूं, क्योंकि मारते थे यानी। सुन तो लीजिए, आप सुनिए। जब ये बच्चों को बिठाया गया, जब बच्चे सो रहे थे, और बच्चों को रेहपटा मारा, उठाया गया और उनको बुलवाया गया, उस वक्त में भी जो मेरी बात वहां हुई थी, जो मुझे असलियत का मालूम है, उस असलियत को मैं बतला रहा हूँ। तो उस घर के ही मेरे दोस्त थे, उसका बच्चा मेरे बेटे के साथ खेलता कूदता है, वो घर में था, और उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा है, तुम्हारे घर के अंदर जो वो शादाब अंकल हैं और जो वो दूसरे हैं जिनका पाँव में दिक्कत है, वो उनको कहरवा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और वालदा को भी यानी कि तुम्हारी वाइफ को भी टॉर्चर कर रहे हैं कि इस तरीके से बोलो। ये सिर्फ कहलवाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बच्चों से कहलवाया जा रहा है? जी, सब ये स्क्रिप्टेड है? बिल्कुल पक्का, 99%। बच्चों को सिखा के बुलवाया जा रहा है? जी। अच्छा, अब आपकी जो पत्नी है वो कई बार ये कह चुकी हैं कि आप उन्हें तलाक दे चुके हैं। नहीं, ये भी झूठ है, ये भी सरासर झूठ है। हम तलाक दिए ही नहीं। अरे ना देने के सर, गुस्से में, लड़ाई में बोल दिया। नहीं, अल्लाह वालों, मैं तो दीनदार हूँ, मैं अल्लाह का
देश का गुनहगार क्यों बनूं जब योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस चीज को रखा कि तलाक देने वाले का मसला ऐसा है। और उससे पहले तो वो तो दुनियावी हैं जो वक्त के बादशाह हैं, हर चीज के मालिक खालिक है मेरे अल्लाह। जब उन्होंने इस चीज को मना फरमाया है तो मैं क्यों करूं। यहाँ तक कि हमें इतना भी मसला पता है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत जानकारी हमें है कि तलाक दिलवाने वाला यानी उसके बीच में बोलने वाला, और यहाँ तक कि बीवी भी अगर खुला चाहेगी शोर से तो उसको ये बताएगा कि जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा। नहीं, वो जो रील बनाने वाली, वीडियो बनाने वाली महिलाएं, उनके लिए तो जन्नत जो है ये ही दुनिया है। देखो ये तो छोड़ दीजिए आप। अगर किसी इंसान को दोज़ख, जहन्नम, आखिरत के बारे में सोचना होगा ना तो वो ये काम नहीं करेगा जो हो रहा है फिलहाल अभी। बहरहाल एक आपका वीडियो आया था पहले, जी याद होगा, जिसमें वीडियो में जो मैंने पहला वीडियो आपका देखा, जी। उस वीडियो में, वीडियो मंगवा भाई। कौन है? मेरी बीवी जगाती है, जान से मारने की धमकी दे रहे, कचाई मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नहीं साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, यू कहे मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट भी खरीद लूंगा, मैं कचहरी भी खरीद लूंगा, मैं ताले भी खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो क्या कहता है? अच्छी रियलिटी इसकी ये थी कि इस बीच में मेरे पास इसका रिकॉर्ड भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड सुनवा दूंगा, मगर मैंने उस रिकॉर्ड को इसलिए रोक रखा कि कल को वक्त बेवक्त मुझको काम आए। इसके अलावा जो है एक वीडियो और है जिसमें, मतलब ये तो 2-3 दिन वीडियो चला। लाओ पानी, लाओ भाई पानी पिलाओ। तो 2 दिन ये वीडियो चला जिसके अंदर ये खूब वायरल हुई वीडियो, जिस पर आप अभी सफाई देंगे। लेकिन उसके बाद जब लोग जानना चाह रहे थे कि अब आगे क्या, तो उस दौरान एक वीडियो और आया जिसमें आप भाई अपने हाथों से अपनी बीवी को, शदाब जगाती को सौंप रहे हैं। जी इसकी रियलिटी भी है। नहीं, आप पहले देखो, मतलब आपने, गाइस आप भी पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। नहीं हमको अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर तो ऐसा है तो फिर रोना कहे का है भाई। अगर तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है, मुझे ऐसा खबर भाई साहब, अब ये वीडियो देख लिया लोगों ने, अब आप बताओ इस पर आप क्या कहेंगे। अब एक दिन पहले ज़ारों कतार रो रहे थे थाने में जाके कि ये हो गया, वो हो गया, मेरी बीवी बेकार कर दी, मुझसे छीन ली, शराब जकाती करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। और उसके बाद आप जकाती के साथ बैठकर आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। फिर आप अपनी बीवी को खुद ही अपने हाथ से सौंप रहे हैं। पहले तो ये देखेगा कि पहले शदाब जगाती क्या कर रहे हैं। वो बोल लेना का भाई बोल, मैं वो आपसे कह रहे हैं बोल, हाँ बोल लेना। तो इसमें एक तो उन्होंने पूरी वीडियोस नहीं छोड़ी, उसमें मेरे रिलेशन के मेरे रिश्तेदार भी हैं उस बीच में। तो अगर रिश्तेदार बोलेंगे और जकाती, चलो जकाती को छोड़ो जी, मैं कह रहा हूँ रिश्तेदार बैठे, आपके रिश्तेदार, और वो जकाती को बैठाएं और क्या, हाँ भाई बोल, अपनी बीवी को तू जाने देगा वीडियो, तो आप राजी हो जाओगे? नहीं, आप क्यों लड़ रहे हो फिर? उस चीज के लिए तो उसकी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल इस वीडियो के बनने से पहले मेरे ऊपर, मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस किया था पुलिस थाने में। अच्छा, ये हाँ, ये वीडियो बनाने से पहले केस कर दिया? जी केस कर दिया मेरी थाने में। उसके बाद रिपोर्ट भी है, उसके अंदर एक इंस्पेक्टरनी है, उस इंस्पेक्टरनी से उसके अंदर इस चीज की लिखत पढ़त हुई। उसमें मैंने उनसे ये बोला भी भाई ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए बाहर जाएंगी, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा, और ऐसा उसमें कोई भी नहीं है कि भाई मेरी बीवी किसी और के साथ। मतलब इस एफआईआर इरम जी ने आप पर किस बात पर करवाई थी? वो इस बात पे करी थी, मेरी नोक-झोंक हुई, मैं बराबर में लेटा था, उनको समझा रहा था कि भाई ऐसा है इरम, जो मैं आपके लिए हो सकता हूँ, जो आपके बच्चे हमारे अपने हो सकते हैं, वो कोई नहीं हो सकता। इस बीच में वो मेरे पास से तड़की और उठ के गई। अब जैसे वो उठ के जैसे गई, उसका मोबाइल मेरे पास, मोबाइल उसने जैसे वो छीना, वो मोबाइल छीना झपटी में मोबाइल टूटा, और मोबाइल टूटते उसने फौरन कोड उठाया, डाला और सुबह घर से निकल गई। वहां से निकलने के बाद एक शदाब जगाती का जानने वाला है, उसके घर गई। उसके घर जाने के बाद उसने फोन किया, मैं यहाँ खड़ी हूँ, जब भी तुम जाओगे बाहर तो मुझे बता दें। उसने पूछा भाई क्या हो गया, उसने अनाप शनाप जो जो उसने बका होगा, उसने बकने के बाद शदाब जगाती ने उस चीज को कह दिया भाई तू थाने जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब 2-4 चूतोड़ पर डंडे लगेगा ना, बढ़िया पिटेगा 2-4 दफा,
स्ट्रेस खुद सेट हो जाएगा। उसने जा मेरे पे रिपोर्ट करवा दी। रिपोर्ट क्या करवाई? मारपीट की, जो भी उसने एलिगेशन लगाए होंगे, उस एलिगेशन लगाने पे पुलिस मेरे को लेने के लिए आई। मैं इसको ढूंढने के लिए निकलवा हूँ और वो पुलिस मेरे घर पर लेकर के आ गई। वो भैया जब लेकर के आ गई, मेरी पुलिस वालों से बात हो गई। मैंने उनसे कहा भाई देखो सुनो मेरी बात, मैं मर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अगर इसे मेरे साथ नहीं रहना है बिल्कुल ना रहे, मैं मर जाऊंगा, कुएं में कूद जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा। अगर मैं उसे अच्छा लग ही नहीं रहा तो मैं एक क्या काम करूंगा कि बस मैं मर ही जाऊंगा। और उस बीच में मेरे यार दोस्त ने समझाया भाई ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी नोक झोंक हो जा, कोई नहीं, बीवी है तेरी, चले जा। उस बीच में इन्होंने मेरे पास फोन करी। फिर फोन करने के बाद फिर गुड्डू ने बात करी, यानी कि मेरे साथ ने कहा भाई तू आ जा, ऐसा है कुछ नहीं, मसला निमट जाएगा। और उस बीच में मैं घर आ गया। उस बीच में जब घर पर आ गया, घर पे आने के बाद मैंने अपने बहनोई से बात रखी। बहनोई ने शराब जगाती के बाद फोन करा। फोन करने के बाद उससे उसको कहा कि भाई ऐसा है भाई मैं नहीं लेके जाने का, और मैं असल अबरार का नहीं जो मैं सब लेके जाऊं, और शराब जगात नहीं, और मैं इसे 5 लाख रुपए दूंगा, मगर मैं इसका जो चैनल है उसे खत्म कर दूंगा, बता क्या करना। मैंने कहा जी भाई साहब मुझे तेरे से दे ले कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसे भेजना नहीं। मैंने इससे अपनी बीवी से सवाल करा भाई कैसा है, कैसे करेगी बता। देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बदनामी हो रही है, बहुत मसला बिगड़ रहा है, मेरी बात को समझ। मगर वो उस बात को भी माननी नहीं समझी। मैं दूर उसके घर में बैठा हुआ था, उसने इसके बाद फोन कर दिया भाई सूफियान से मिलने जाना है, और वो फिर तैयार हुए और फिर बंदा लेके चल दिया। यानी कि किस हद से, मतलब कि मैं इतने रोकने ढोकने के बाद तकलीफें भी हुई, बीमार भी हुआ मैं, मेरे पथरी का दर्द भी उठा। वो उस बीच में भी मैंने जगाती को मना करा, मगर मेरा यार फोन करे तो उठा के ले जाता, और वो मिनट से पहले तैयार होकर भग ली थी। मेरा समझ में कहानी नहीं आ रही थी। ये बताओ ना आप फिर मुझे कि जब शुरू में ये शदाब जगाती के साथ वीडियो बनाना शुरू कर चुकी थी, जी जी, तब आपको बुरा नहीं लग रहा था? सर उस बीच में भी जब हम वहां से रेंट से निकल कर इनके यहाँ पर आए थे। अरे अरेंजमेंट छोड़ो, आप मुझे सिंपल जवाब दो आप जी जी कि जब ये शुरू से वीडियो बना रही, टिकटॉक वाला समय भूल जाओ, जी जी, जब ये एक गैर मर्द के साथ शुरू में वीडियो बना रही थी और मिलियन में व्यूज आ रहे थे, हम खुद देख रहे थे, तो शुरुआती दौर में आपने शदाब जगाती के साथ वीडियो बनाने पर जी भाई रोका क्यों नहीं? किसने? उसकी भी बीच में कहानी है कि मैंने इसे शुरुआत में ही रोका था, घर पे मेरे पीछे लगी हुई थी। उस बीच में शदाब जगाती की जो बीवी है उस ने इसे कह दिया भाई बहनों ये बनाती है वीडियो, भाई 2 पैसों को तुझे भी साथ। अच्छा रिश्तेदार हैं सब आपस में? हाँ, ये जो शदाब जगाती कहीं ना कहीं रिश्तेदार है। शदाब जगाती जो मेरे सगे बहनोई का सगा भाई है। अच्छा। और एक बहनोई का सगा भतीजा है। ठीक जी, तो उस रिलेशन की वजह से मेरी 2 बहनें इसके खानदान में है, तो उसकी वजह से ये आज ये प्रॉब्लम है। रिलेशन की वजह से वो उसके पास चले गए। उसने उसको कहा शादिया ने भाई इसका बहनोई है, इसका बहनोई है, ऐसा है बेफिक्र रहे, ये यही लोकल बनाएगी। वो घर के घर में बना रही थी, उसमें कोई एतराज वाली बात थी नहीं। मगर उसमें जो लालच का मसला गुजर गया, उसने 20-20 हजार का अपनी बीवी को पता था 10,000 रुपए दे रहा हूँ बाहर जाने के लिए, मुझसे बीवी से 20 को कहता था और मुझसे 30 को कहता था। इस तरीके के लालच का दौरा दे करके मैं इस बीच में भी रुकाता था। मैंने कहा भाई उसकी वाइफ जो है वो तेरे को फिर टॉर्चर करेगी, बाद में बहुत सारे मसले बनेंगे, एकदम बात को मान ले। मैं समझाता था, मगर वो मेरे से एक ही सवाल करती, तुम मुझे ऊपर जाने दो, मुझे ऊपर जाने दो, कामयाब होने दो, मुझे मत रोको। मैंने कहा कामयाबी जरूरी नहीं है, नहीं भाई दुनिया जरूरी है भैया, कामयाबी बहुत जरूरी है। देखो ऐसा है आजकल के लड़कियों के लिए कामयाबी बहुत जरूरी है। देख लो लड़कियां क्या कर रही हैं। यहाँ मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कामयाबी इतनी जरूरी है भैया। कपड़े उतार रही हैं लड़कियां खुद ही अपनी वीडियो में, क्या करोगे भैया, जिस्म के हिस्से हिला रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें दिखा रही हैं भाई। उनके लिए ये दुनिया बहुत बड़ी चीज है भैया। देख रहे हो कामयाबी कितनी जरूरी है। एक औरत के लिए कामयाबी इतनी जरूरी है कि भाई अपना पति जाए भाड़ में और एलिगेशन लगे 1000। और मजेदार बात यह है कि ये सब इसलिए और हो रहा है क्योंकि मैं इनका कोई समर्थक नहीं हूं भैया, सीधी बात है भाई। जो पॉइंट वाली बात है वो रख रहा हूं। कानून हमारे मुल्क का ऐसा है कि जैसे इन्होंने बताया कि पहले ही FIR कर दी थी इन पे, तो भाई ये तो डरेंगे, आदमी तो डरेगा ही भाई। कानून ही ऐसा है कि आदमी डरेगा। बहरहाल उसके बाद कई सारी FIR और भी हुई होंगी, धाराएं भी कई तरह की लगी होंगी। आपका शायद मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर तलाक का, मीडिएशन चल रहा है, मीडिएशन चल रहा है। तो वो अभी इनके साथ रहना भाई बुरा ही लग रहा है भाई। शदाब जगाती चाहे जैसे भी हो, लेकिन भाई वो बढ़िया लग रहा है अब। और शदाब जगाती छोड़िए अब, मतलब क्या कहूँ, कौम को अपनी, हमारी कौम की बेटियों को
अब अपने घर जरूरी नहीं लग रहा भाई, सबसे बड़ा रुपया है। आप कौम को भी छोड़ दीजिए, आप भारत में जो चल रहा है वो देखिए। सोशल मीडिया लाइफ के लिए लोग अपनी असल जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं भाई। बहुत सारी लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियों की बात कर रहा हूं भाई, क्या घटिया घटिया वीडियो बना रही हैं, गंद पने पे उतरी हुई हैं। लेकिन माँ बाप जिनके हाजी हैं भैया, उम्र किया हुआ है, हाजी हैं, नमाजी हैं, लेकिन उनको अब बुरा नहीं लग रहा उनकी बेटी का नाचना। क्यों? क्योंकि भैया पैसा आ रहा है ना, तो भैया जैसे ये कह रहे हैं कि भैया मतलब ऊपर जाना है इनको, ये अल्लाह वाले हैं, इनको ऊपर का डर है। लेकिन वो कह रही है मुझे ऊपर जाना है, उनकी जो पत्नी है कह रही है हमको ऊपर जाना है। वो इल्जाम पर इल्जाम लगा रही है। देखिए मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि हम मर्द समाज औरत से जीत नहीं सकता, और भाई मैं तो बोल रहा हूँ इस मैटर को आप बातचीत करके निमटवा लो, क्योंकि कुछ ज्यादा चीजें आगे बढ़ गई ना तो हो सकता है मैं ही खबर पढ़ूं कि भाई नीले ड्रम में आप पाए गए जी, ये तो दफना दिया गई। सरकार ये तो साजिश रची ही जा रही थी, तो किसी दिन निमट जाओगे, तुम्हारा पॉडकास्ट करेगा भी जाता, और 10 रुपए वाला बिस्कुट तुम्हारी जान पे ज्यादा भारी है। अरे भाई वो तो इस चीज को कह भी चुका, एक कोट में तो मैं एक जेब में तो रखता हूँ कोट, मैं कोट खरीद लूंगा, मैं जेल थाना खरीद लूंगा, मैं कचहरी खरीद लूंगा, मेरे पे पैसे वगैरह। वो तो दिलेरी दे रहा है। वो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत खराब हुई, खास उसी दिन जिस दिन सूफियान के यहाँ मिलने गए, उस दिन मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने इसकी बीवी के पैरों में भी गिरा, जो मुझे बतलाया गया तबीयत इतनी खराब थी, मैं इसके पैरों में बीवी के पैरों, मेरा घर बचा लो, मेरा घर बचा लो, मेरे बच्चों का साथ है, मुझे ये तकलीफ हो रही। तो मुझे बहनों के घर पे लेकर के गए, वहां दिखाया। तो वहां जाने के बाद उन्होंने कहा भाई तेरा बीवी आई हो गया था, थोड़ा सा तेरा दिमाग पे गैस टकरा गया था, उसकी वजह से परेशानी हुई, तू थोड़ी सी देर लेट जा, फला गोली खा ले। वो गोली मैंने खा ली। उस बीच में वो वहां आए, आने के बाद मैंने उस पर बात रखी बहनोई के सामने। उन्होंने उससे कहा तू उन भैया में नोकझोंक हो गई। भैया जदाब जगाती ने अपने भैया से यूं बोल रहा कि ऐसा फालतू कम बोल, इसके पीछे मैं खड़ा, और जिसका जो उखाड़ सके उखाड़ ले। तो उस बीच में हमारी बीवी बोल रही कि ऐसा है, सुन मुझे तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको बोला? हाँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तेरी सूरत ही अच्छी नहीं लगती। तो उस चीज पे मैंने कहा भाई जब तुझे सूरत अच्छी नहीं लगती मेरी, तो फिर मेरा जीने का क्या फायदा। मैंने किचन में गया, छुरी ली, अपने गर्दन पे रखने गया, उस बीच में मेरे बहनों ने मेरे मारा, फिर मैं बेहोश हो गया, मुझको पानी की छींटें चढ़ाई गई, फिर मुझको उठाया गया। मैं उसके बाद इसके पैरों में गिरा, शदाब जगाती कि अपनी बीवी के पैरों में गिरा। मैं रोता रहा, मगर इस आदमी ने फिर भी एक नहीं सुनी। रास्ते में जाके यूं करा, जो बहनोई जो तेरा है, जिसके तू जा रहा है, जो तुझे 1000 रुपए दे देगा तो तेरे लिए खड़ा हो जाएगा। अबे हम तेरा भला चाह रहे हैं, तू यूं करा जा रहा। मैंने कहा जी मुझे भला कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीवी मेरे बच्चे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भला। लेकिन देखिए इसमें एक बात ये भी है ना कि अगर शदाब जगाती पीछे हट जाते हैं, वो कह देते हैं कि भाई मैं वीडियो अब आपकी पत्नी के साथ नहीं बनाऊं, मैं छोड़ दूं, तो इसमें जो आपकी पत्नी है भाई, पर तो उनके पहले से लगे हुए हैं सोशल मीडिया के। वो तो वीडियो पहले यहाँ नहीं बनाएंगी तो किसी और के साथ बनाएंगी। वो उनका पर्सनल डिसीजन है, पहले से ही नोक जो हो रही है। वो कह रही है मैं नहीं। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। इतना जलील होके आप साथ में कैसे रहोगे? और अगर मान लो कि शदाब जगाती नहीं बना रहा है वीडियो, तो कोई और बनाएगा वीडियो उसके साथ, तो आप क्या करोगे? सुनो, अगर कोई और बनाएगा, इस बीच में मैंने जगाती से भी गया कि भाई ऐसा है, मैं साथ जाया करूंगा तेरे, मुझे चाहे तू लोकल बना चाहे कहीं भी बना, मैं साथ जाऊंगा भाई, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाने देने। मैंने कहा हर तरीके का ऑप्शन इस पे उठाया, उस ऑप्शन पे भी कोई नहीं, बस यही इनका इससे वीडियो नहीं बननी है। आप खुद देख सकते हैं बीवी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है और ऐसी कौन सी एक्टिंग है जो इतना ऊंचाई पे, सिर्फ एक उसका फेस ही फेस तो चल रहा है, बाकी उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है आप बताइए। नहीं, चल तो सिर्फ 10 रुपए वाला बिस्कुट का डायलॉग ही है। तो शदाब जगाती भाई कोई प्रोफेशनल एक्टर थोड़ी ना है, उन्होंने कोई ऑस्कर अवार्ड तो नहीं दिया। एक लंगड़े होके चल देना और एक उसकी भी एक्टिंग कोई इतनी खास नहीं है। वो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का। और देखो वो बादशाह है जिसने उस आदमी को बादशाह बना दिया। लेकिन देखिए ऐसा यूट्यूबर तो हम भी हैं भाई, हम भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन कभी पैसा दिमाग पर नहीं चढ़ाते हम। शदाब जगाती भाई की हम बहुत इज्जत, मैं पर्सनली बहुत पसंद कर रहा था कि चलो अपने कौम का बंदा यार कामयाब हो गया यार भाई। बीच में FIR भी हुई थी इनके ऊपर, तो मैंने सपोर्ट भी किया था। दूसरी तरफ के एक पक्ष ने FIR की थी दूसरे मामले में, तो मैंने इंटरनेशनल प्राइम टाइम में और नेशनल प्राइम टाइम में शदाब जगाती भाई को सपोर्ट किया था। और अभी भी मैं भाई बोल रहा हूँ, देखिए कोई पर्सनल गरज नहीं, अपना कोई कौम का आगे बढ़ता है तो भाई मुझे तो होती है खुशी। लेकिन यहाँ अपनी ही कौम के एक परिवार को तोड़ रहे हैं,
तो ये तो शादाब जगाती भाई, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। और पैसा यहाँ काम आएगा, वहां थोड़ी ना काम आएगा। बहरहाल मेरा तो पैगाम यही है, मैं यही चाहता हूँ कि शादाब भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप इनकी पत्नी के साथ वीडियो बनाना बंद कर दें। बाकी ये देखें और इनकी पत्नी देखे, और न्यायालय देख रहा है, इनकी मध्यस्थता चल रही है, मीडिएशन चल रहा है। घर तो बेकार हो गया भाई, देखो घर, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये आदमी जिंदा बैठा है। जितनी कहानी आगे बढ़ी हुई है और जिस तरह की खबरें आजकल आ रही हैं, शादी से 2 दिन पहले पति मर जाता है, शादी के 2 दिन बाद पति मर जाता है, शादी के बाद हनीमून पे लोग जा रहे हैं तो पति वापस ही नहीं लौट रहा है, तो बॉयफ्रेंड के लिए पतियों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये आदमी मेरी नजर में पागल आदमी है भाई, फालतू में लड़ रहा है आदमी। भाई अपनी जान बचाओ। ये मेरे ख्याल से ये अपने बच्चों के लिए, बच्चों की मोहब्बत में, क्योंकि बच्चे भी भाई 4 हैं और शादी 2012 में हो गई है। भाई आजकल हम किसी के साथ सीरियस हो जाते हैं, किसी लड़की के साथ सीरियस हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसको छोड़ना जो है कितना मुश्किल होता है, ये मर्द समाज अच्छे से जानता है। ऐसे में भाई एक इंसान का पूरा घर है, अच्छा बुरा वक्त साथ में गुजारा, बच्चे हैं भाई, घर में क्लैश होते ही होते हैं। हम अपने माँ बाप की क्या लड़ाइयाँ नहीं देखी हमने, हम क्या दूध की तरह हमारे घर में लड़ाई नहीं थी। बर्तन एक घर में होते हैं ना तो भाई वो बचते ही बचते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ है ना, यहाँ बहुत उल्टी हो गई ये चीज़ है। मैं अपनी राय में बोलूँ तो वो जो महिला हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं, वो वापस नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा कानून भी ऐसा है। वो बल्कि ये हो सकता है इनका पहला और आखिरी पॉडकास्ट हो, उसके बाद हो सकता है कोई ऐसा धारा इन पर लगवा दी जाए कि बेचारे बंदी हो जाए, भारी ना आ पाए, कुछ भी हो सकता है भाई। औरत जो मर्जी कर सकती है, हमारा कानून ऐसा है। मर्द मतलब औरत अगर झूठ बोल देगी तो औरत को साबित नहीं करना है कि उसने ये झूठ बोला है या जो उसने जो इल्जाम लगाया है ये सच है। लेकिन अगर आदमी के ऊपर झूठा इल्जाम लग गया तो कोर्ट में साबित करना है कि ये जो झूठ है, मर्द को साबित करना है। जाते रहो तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, बचा लो अपना घर। बहरहाल मैं तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे यही कहूंगा जो पंचायती आदमी हैं कि भाई इनका मैटर नहीं मटवाओ, बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं और पूरे कौम की बदनामी हो रही है। बीच में अभी रिसेंटली एक ये भी मैटर आया है शादाब जगाती के बारे में कि एक हिंदू महिला है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है। इस बारे में आपको कुछ जानकारी है? देखो मुझे बोलोगे तो आप उल्टा ही वैसे नहीं भाई, हक बोलना। अगर आपको लगता है जगाती जी इसमें गलत है तो ही बोलना। सुनो मेरी बात, हाँ। मैं सिर्फ उसको उतना जानता हूँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ। वो उसके साथ वीडियोस बनाती थी, ये भी सच्चाई है। और उसको मैंने उसके घर पर काम करते भी देखा है, ये भी सच्चाई है। और उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज या तो अल्लाह बेहतर जान सकता है या फिर इस चीज को कानून। गांव में ऐसा नहीं सुना ना आप? है गांव में इनके बारे में ऐसा नहीं उड़ा ना? नहीं, ऐसा उड़ा तो नहीं, मगर देखो हक सच्चाई क्या है ये चीज तो देखो मेरे दिल से पूछो और मुझसे पूछो कि सच्चाई क्या है। दरअसल वो इंसान अगर अच्छा होता, सोचेगा आप, अगर वो अच्छा होता तो क्या वो मेरा घर को बिगाड़ता? क्या मेरी बीवी को भड़काता? वो घर को कहाँ बिगाड़? अरे बिगाड़ नहीं, मैंने अभी कहा कि अगर वो आदमी पीछे हट जाए जी, मैं नहीं बना रहा भाई तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी बीवी के साथ अपनी वीडियो, तो फिर आपकी वाइफ तो पहले से बनानी है और आगे किसी और के साथ बनाएंगी। अरे सुनिए ना, वो उसको पीछे छोड़ क्यों नहीं रहा? मसला तो यही आ रहा ना, वो छोड़ क्यों नहीं रहा? उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उसको नहीं छोड़ रहा वो, और वो उसको नहीं छोड़ ली। जब वो उसको सुनो आप सुनिए, सीरियस बिल्कुल रियलिटी है। उससे पहले भी इसके पीछे लड़कियां आई, उससे पहले भी लड़कियां आई, उससे पहले भी लड़कियां आई, वो सारी उससे दूर क्यों हुई? आखिर क्या मसला था? असली मसला यह है कि वो हर किसी लड़की को लालच देता है, उसको कन्वर्स करता है, अपनी क्लोजिंग में लाता है। उसकी सोच जिस तरीके की गंदी है वो मेरे सामने बक चुका है और मैं सुन चुका हूं, मगर यह है कि उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। जो बंदा ये कहता हो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा मेरी दूसरी शादी करवा दे, तो उसकी निगाहें कैसी होंगी? जो बंदा यूं कहता हो मेरे से कि अगर कोई लड़की आके मुझसे यूं कहे मेरे होठों की पप्पी ले ले, और मैं लेने का नहीं, मैं छोड़ दूंगा, जिसकी निगाहों में, उसके बोलने के अंदाज में इतनी गंदगी भरी हो, तो वो कहां से अंदर से साफ होगा? अबे ये तो रिश्तेदारी का मैटर था भाई, रिश्तेदारी में ये तो शर्म बाकी रखता वो कि नहीं बने, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, वो मेरे रिश्ते में क्या है? वो उसके रिश्ते में साली भी लगती है, जिसको वो सर सर बोल लिया ना, एक मर्तबा भी भाई नहीं बोल रही उसको। अच्छा, भाईजान नहीं बोल रही उसको। अबे साला रिश्ता क्या है मेरे सीनी समझ में नहीं आ रहा। आप खुद सोचे ना, इस चीज से लगाइए 2 पॉइंट आप जी। ये
मतलब इशारा कर रहे हैं जी। कि आपकी धर्म पत्नी का और शादाब जगाती का कोई गलत संबंध है। देखो जाहिर सी बात है, सोच सकते हैं इस चीज को। जब बंदी उसको छोड़ने को तैयार है, मैं बोल रहा हूं उसको कि भाई वो नीच है, गंदा है, वो बंदी बोल रही है मेरे को। अबे ऐसा कौन सा जी हाँ, ये एक है मसला पानी कि आप वीडियो बना के शादाब जगाती पर सवाल कर रहे हैं, जी, लेकिन शादाब जगाती ने अभी आपको आज तक कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि हो ये रहा है कि शादाब जगाती की तरफ से पत्नी, आपकी खुद की पत्नी आपको रिप्लाई कर रही है। तो ये क्या बेटर है भाई? आप सोचिए, अब इस चीज का मायने पे खुद रखिए। इंसान के अंदर अल्लाह ने दिमाग दिया है और अकल दी है, ऐसी अकल जिससे सोचा जाता है। उस सोचने के हिसाब से भी आदमी तो बंदा बात करे ना कि हाँ भाई ये बात चल कहाँ रही है, हो कहाँ रही है, के किसको रहा, के कौन क्या रहा, इसका तो रिस्पॉन्स अब देखिएगा। सटले में उसके साथ वीडियो में इतनी खतरनाक हरकत हुई, इतनी गंदी, उसका जिम्मेदार कौन है जी? मेरी बीवी के साथ इतने गलत मामले हो रहे हैं, खुद बंदा वो रुक नहीं रहा। बंदा यूं कह रहा है रिकॉर्डिंग में कि मेरे लिए तो बहुत है, साली बहुत है, तो फिर बंदी वो ही क्यों है? उसे ही क्यों ले रहा? पानीपत तू लेके जा रहा, आगरे तू लेके जा रहा, सटले तू लेके जा रहा, इतनी बात हमारी रिलेशन बिगड़ रही है, वो बंदा छोड़ नहीं रहा। अरे भाई तो तुम रोक भी नहीं सकते। तो मैंने सुना पासपोर्ट भी आ गया आपकी पत्नी का। हाँ, पासपोर्ट जस्ट मेरे सामने आया, मैं इसको लेने के लिए गया था। दिखा दो, अब तो दुबई में मजे होंगे। अरे दुबई का तो बहुत पहले प्लान हो चुका था उसका, मेरे सामने की बात है भाई। अब तो दुबई, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, हालांकि ये सवाल आपसे पूछना बनता नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका ये मैटर है तो पूछ लेता हूँ। जैसे कि आपको दिक्कत है बहुत ज्यादा कि भाई आपकी पत्नी जो है उनके किसी गैर मर्द के साथ वीडियो बना रही है, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ठीक। लेकिन इसी तरह से शादाब जगाती की तो वाइफ होंगी, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? अरे वो तो आंसू नहीं, अब कुछ वक्त के बाद फोन के आंसू होगी। उसी ने फोन किया था मेरे पास, ईरम का पासपोर्ट आया है और कुछ ही उससे ले ले, नंबर भी उसने दिया था। मैं पोस्ट वहां पे भी गया, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, उसका खुलासा कर रहे हैं कि शादाब जगाती की पत्नी ने आपको बताया कि ईरम का पासपोर्ट, तुम्हारी पत्नी का पासपोर्ट आ गया है, पासपोर्ट ले लो। भाई वो सामने नहीं खड़ी हो पाएगी, क्योंकि क्या मसला, मैं इतनी बारीकी से आपको बताऊंगा। घर का मसला है, घर का खिलवाड़ करना मुझे पसंद नहीं। हाँ, वो हम घर की बात यहाँ नहीं समझ रहे नहीं। वो मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चला रही है और मेरे से ये भी कह रही है इसको तलाक मत दीजिए, छोड़े मत। मैं क्यों छोड़ूंगा जी? शादाब जगाती की वाइफ कह रही है आपसे कि आप अपनी पत्नी को मत छोड़ना। हाँ, तेरे बच्चों का मामला है। मैं उसको हर एक बात बता रहा हूँ कि फला दिन वो आया, फला दिन वो गया, फला दिन रात को आया, रात को बंदी को ले गया। वो अभी 3 दिन थे फरार है, 3-4 दिन थे। अभी पीछे 4-5 बजे करीब आया, सुबह सवेरे लेके चले गया। दिल्ली में शायद वीडियो भी बना रहे हैं वो। अरे वीडियो बना रहे, वीडियो में बंदी तो नहीं आ रही, मगर बंदी को लेके तो जा रहा हो। अच्छा, आपकी पत्नी उनके साथ है लेकिन वीडियो में नहीं आ रही? वो उसने अपने घर में रख रखा ना, सेंसिटिव वाले में भाई। अच्छा, मतलब वो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है? मेरे साथ मुझे आज करीब नाना को भी आज 1 महीना, आज तारीख क्या है, 11 तारीख है ना। हाँ, तो 1 महीना 10 दिन के आसपास हो चुके हैं। वो उन्हीं के पास रह रही है, शादाब जगाती के भाई साथ? शादाब जगाती भी वहाँ रहता है, आता जाता रहता है। मतलब अपने फार्म हाउस? अपने फार्म हाउस समझ लो, दूसरा घर उसका अपना निजी, दूसरा अपना निजी घर उस घर में ठहरा है, जिसमें कि वो सफाई पेश करती है मैडम कि हम रेंट पर रह रहे हैं। रेंट कहाँ का है? रेंट का है, वो शादाब भाई ने दे दिया होगा, बहुत पैसा है। अरे उससे पहले वाला जो घर जिसमें जस्ट उनके घर के सामने थे, उसका भी कोई रेंट नहीं था। उसके अंदर खुद में 40,000 रुपए लगा करके घर में एंट्री ली थी। 40,000 रुपए लगाए थे, वो खंडर था, 40,000 रुपए लगाए थे जब रहने गया था उस घर में, जब रहा था उस घर में भी। आप तो कह रहे हो इसका कहाँ का रेंट है? चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब मुझे ये तो बताइए, अब शादाब भाई को किनारे करो। मैं तो कह रहा हूँ, अब आपकी पत्नी ने अब आपको कह दिया कि मुझे तुम बहुत बुरे लग रहे हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, घटिया किस्म के आदमी हो, मुझे तुम बुरे लग रहे हो और अब तुमसे मेरा कोई मतलब है, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, ये है वो है, अलाना फलाना धमाका। अब देखिए, जनता मानेगी औरत की बात। जी, ये जो वीडियो देखने वाले, ये जो मर्द समाज है ना, ये खुद दोगला है, गंदे दिमाग के लोग हैं आधे से ज्यादा। तो वो सीधा बोलेंगे औरत सही है भैया, ये यही गंदा आदमी होगा। अब आदमी ये गरीब है तो ये इनकी किस्मत है। अरे गरीब नहीं है भाई। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं पंचर बनाता है, मैंने सुनी है बहुत सारी वीडियो, मैं वो वीडियो यहाँ लगा रहा हूँ कॉपीराइट के चक्कर में, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई गरीब होगा। तो भाई अगर कोई गरीब है या कुछ भी है तो ये उसकी गलती थोड़ी ना है, उसकी गलती हो गई। और भाई बच्चे हो गए, 2012 में शादी हो गई। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है हाल फिलहाल, मैंने बहुत सारे अपडेट दिए हैं आप लोगों को, उसमें मैंने देखा है, मैं ये सभी महिलाओं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लियर कर दूं आपको
भाई औरत जब कमाती है ना तो वो अपने लिए कमाती है, सिर्फ अपने लिए, मैं, उसके अंदर मैं आ जाता है, पता नहीं क्यों। और मर्द, हमने अपने बाप दादाओं को देखा है, मर्द समाज का रिकॉर्ड देख लीजिएगा निकाल के, जब मर्द कमाता है तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करता। वो सब हमारे हाथ पैर काले पीले हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर वालों के सही सलामत रहते हैं कि भैया तुम मेहंदी भी लगाओ, तुम अच्छा सूट भी पहनो, तुम अच्छे कपड़े भी पहनो, तुम अच्छे स्कूल में जाओ। लेकिन औरत जब जरा सा कमाने लगती है, जैसे इनकी पत्नी ने कहा था, मैं कमाती हूँ, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो कुछ नहीं करता, कमा के लाया है, वो क्या कमा के लाया, मैं कर रही हूँ, मैं पाल रही हूँ, मैं उस, तो बाजी के अंदर आ गया मैं। तो ये दिक्कत है मैं वाली। और मैं अब उनसे, इरम जी से क्या कहूँ, बस मैं इतना कहूंगा कि इरम जी, आज आप बहुत बड़ी स्टार नहीं हैं और ना आप बहुत बड़ी फिल्में कर चुकी हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे शादाब जकाती पीछे हट जाते हैं और आप इनको तलाक दे देती हैं, उसके बाद आपके साथ वीडियो कौन बनाएगा, आपको क्या होगा? सब पीछे हट जाते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, ये शो मैं पहली बार कर रहा हूं, ना इरम से किसी को दुश्मनी है, ना शादाब जकाती से, पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहता है। और दिक्कत यह है कि ये 3 लोग हैं जिनके बीच में बवाल चल रहा है। ये काफी लंबा समय गुजर चुका है बवाल चलते हुए, तो किसी को यहाँ डिफेम करने का कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात ये कि कोर्ट की जो बातें हैं वो हम इस पॉडकास्ट में नहीं ले रहे हैं, ना हम दूसरी तीसरी महिलाओं का जो नाम आ रहा है, ना हम वो नाम यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत क्लियर बात है भाई, ये आदमी परेशान है, इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब इनसे मैं एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में अब है, जो इन तमाम चीजों के बाद होना चाहिए और आपके भी दिमाग में होगा, शादाब जकाती पीछे हट गए मान लीजिए, और उसके बावजूद आपकी पत्नी कहेगी कि मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, क्या करोगे? देखो सर, उसकी निजी जिंदगी है, तो अभी भी तो निजी जिंदगी है। सुनिएगा ना, निजी जिंदगी है, मगर इंसान की जो थोड़ी जिंदगी जो हमारी एक साथ कट चुकी है और बाकी थोड़ी बची है, कितनी बची है तो किसी को मालूम नहीं, पल का भरोसा नहीं। मगर हम अपनी जिंदगी ना देख करके अपने बच्चों की तरफ, जो उनकी परवरिश का मसला है, वो बहुत जरूरी है, वो अहम है। वो अच्छी कर रही है, कह तो रही है मैं पाल रही हूँ, पालना ऐसा नहीं जब होता। अगला बिना बाप इंसान के 5 बच्चे- लाख रुपए दे रहा है, शादाब जकाती भाई साहब का इतना पैसा है, वो 10 लाख रुपए भी दे सकते हैं महीने के। आपने जैसे बताया कि वो दूसरा निकाह करने के 10 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं कि भाई 10 लाख ले लो और दूसरा निकाह करवा दो मेरा, तो इतना पैसा है भाई के पास। तो भाई आपकी पत्नी को कोई कमी, भाई आपकी पत्नी की तमाम वो जरूरतें पूरी कर रहे होंगे, तभी तो आप बुरे लग रहे हैं। देखिए सर, ये आप जो बात कह रहे हैं उस बात में बहुत डिफरेंट है। मेरी बीवी तो इतनी सीधी, इतनी भली है, सिर्फ वो आज सिकाए पढ़ाई में है, जो आज वो अपनी बोली नहीं बोल ली, वो आज वो बोली बोल रही है जो उसके घर में उसके बहन भाई है। अच्छा, ओ सॉरी, बहन भाई नहीं, सॉरी, साडू और बहन, आज वो उसकी बोली बोल रही है, वो शादाब जकाती की बोली बोल रही है। मैं कह रहा हूँ, एक मर्तबा मेरे साथ वो जुमेरात की पेट में गई थी, तो उस दुकानदार ने यूं कहा, बाजी एक काम करो, 250 रुपए दे दो। उस बंदी ने बोला, भाई मैं तुम्हें 250 रुपए दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती, मैं तो तुम्हें सिर्फ 250 दूंगी। उस औरत को यही नहीं पता कि 250 और 250 होते कितने हैं, तो वो कितनी भली औरत होगी। उससे आज मैं अगर कोई सवाल करो तो उससे सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्हें अब इस चीज को आप नोट कीजिए ना। हाँ। कभी तो बोल लिए 6 महीने, हाँ। कभी बोल लिए 1 महीना हो गया, कभी बोल लिए 2 तलाक दे दी, कभी बोल लिए 3 तलाक दे दी, कभी बोल लिए कि मैं खुला लूंगी। एक प्रोसेस होता है जी, जो तलाक हो जाता है, जिसमें कि इन्होंने कहा 6 महीने छोड़े हुए भागे वो हो गया तलाक। उसके अंदर एक शरीयती निजाम होता है जिसके अंदर होती है इद्दत, होती है ना इद्दत, जी, जी, जी। 4 महीने 10 दिन की। वो इद्दत कहाँ है आप ये पूछिएगा। ये तलाक का भी मुद्दा जो लेकर के आई हैं, इसके अंदर ये देखेगी इसके अंदर क्या मसला है शरीयती एतबार से, जो हजरत उमर के वाक़े के, हजरत उमर के जमाने से चला है कि तलाक के बाद इद्दत का प्रोसेस आता है, वो कहाँ है? वो तो वीडियोस हैं, वो कहाँ है? अरे सिर्फ भड़काई, बुझाई, जलाई और लगाई बातें हैं जो आज मेरी बीवी बोल रही है। एक तरफ आप बाकी मन की साफ है बहुत। एक हाँ, मन की बहुत अच्छी है, बहुत साफ है माशाल्लाह। ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे।
अरे बाजी मेरे पे केस मत कर दियो, 52 केस पहले झेल रहा हूँ। देखो ऐसा है सीधी बात, बाजी भी हैं आप हमारी, भाभी भी। अल्लाह ऐसी भाभी और ऐसी बाजी किसी को न दे। बस मैं ये कह रहा हूं कि अब आपके ऊपर बात है। आप मुझे बताओ, आप एक तरफ अभी इस पॉडकास्ट में आपने कहा कि भाई हो सकता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा हो, और दुनिया को भी अब यही लग रहा है आपकी बातों से कि हाँ पति को एक औरत दूसरे मर्द के लिए छोड़ रही है तो कुछ होगा, सबके दिमाग में आ सकता है भाई। तो मान लीजिए दोनों के बीच अल्लाह न करे कुछ गलत है, और फिर बाद में शदाब जगाती पीछे हट जाते हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनके दिमाग में आ जाती है चल ठीक है भाई मामला बड़ा हो रहा है, उनके पास खुद ही कहते हैं कि भाई लड़कियों की कमी है क्या, है ना, वो कहते हैं चल इस औरत को मैं अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ, खत्म। तो अब आप ये बताओ कि फिर जब कांड हो चुका है, दोनों के बीच कुछ रहा है संबंध, तो उसके बाद उस औरत को आप रखेंगे? किसको? अपनी पत्नी को। जब आप कह रहे हो कि भाई दोनों का कुछ गलत है, ठीक, या मान लीजिए दिमाग में आ जाता है हमारा, इतनी चीजें देखने के बाद आ जाती हैं चीजें, और मुझे पता है आप बहुत सारी चीजें कैमरे पे बोलोगे भी नहीं जो आपने फेस की होंगी या पकड़ी होंगी, चैट देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, XYZ जो भी है। लेकिन क्या फिर ऐसी, अभी आप इल्जाम लगा रहे हो, बाद में अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो आप उस औरत के साथ रह भी लेंगे? देखो ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया, एक जिंदगी है जो कुछ उसने काट ली है और कुछ मैंने काट ली है। अब जीना किसके लिए है? किसी और के लिए जी लो। बच्चों के लिए। अरे भाई बच्चे तो खुद तुम्हारे खिलाफ हैं। बच्चे खिलाफ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, जब ये और उसको मार से, तो तुम तो ये कह रहे हो वो तो बच्चे हैं, मैं ये कह रहा हूं अगर जानवर के जैसे मान लो झुट्टो को चलाते हैं ना, उस पर जब डंडी लगती है उसे पता चलता है कि भाई तेज भागने को गिरा, तो वो तेज भागता है। ऐसी बच्चों का निजाम है। बच्चों का क्या मसला है? बच्चों को तो तुम जैसा कहोगे पढ़ाओगे वैसा बोल देंगे वो। चलिए आप मुझे अब, बच्चियां 3 बड़ी हो रही हैं, वो भी फिर कल को माँ को देख के वो भी आगे उस पे आएंगी। जाहिर सी बात है ना, बच्चियां बच्चों की जिंदगी फिर वो सेम बाई सेम होगी ना। अच्छा वो आपकी पत्नी जो डांस वांस भी करती हैं? हाँ डांस वांस करती हैं, और जाहिर सी बात है तो उससे जो है ना, उस पर जाहिर सी बात है बच्चों पे भी असर पड़ेगा। तो भैया इसी से तो पैसा आ रहा है, और तुम्हें क्या पता भाई। अब देखो भाई, मैं ये इस तरह की वीडियोस में जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पे 52 केस हैं भाई, और अगर मैं अभी नाचने लगूं, मैं भी किसी की वीडियो ले आऊं और मैं भी कुछ कर लूं तो बहुत अच्छा पैसा कमा लूं मैं। तो अभी जो आप कह रहे हो ना, तो जिस महिला से आपको दिक्कत हो रही है उनको दिख रहा है ये, आपको भी पता है ये बात, ये दिख रहा है, कोरा लालच है जी, कोरा लालच। आप लालच का ही एलिगेशन लगा रहे हैं। तो वो अपनी बेटियों को तो बल्कि सिखाएंगी कि भाई डांस करो, और देखिए हम भारत में रहते हैं, इस्लाम की नज़र में डांस हराम है, लेकिन दूसरी तरफ वो तो टैलेंट है, और उनके हिसाब से अगर वो अल्लाह वाली होती, उनको अल्लाह का खौफ होता मान लीजिए, तो ये सब चीज़ें इतनी होती नहीं। तो वो तो अपनी बच्चियों को भी सिखाएंगी डांस वांस, उसमें फिर जनता गलत थोड़ी ना कहेगी, मुसलमान कहेंगे हाँ ये तो गलत है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान तो आपकी पत्नी का साथ देगा कि हाँ यार अपने उनकी बेटियां नाच रही हैं या नचनियां बन रही हैं तो अच्छी बात है, टैलेंट है। और अब मुझे ये बताइए कि जब वो एक दूसरे इंसान के लिए जी रही हैं या जा रही हैं उनके साथ, तो आप जबरदस्ती क्यों पीछे पड़े हो? औरत कह रही मुझे नहीं रहना, आप तलाक दो, खत्म करो। सर ये बात तुम्हारे लिए और मेरे लिए कहना आसान है या नहीं आसान? भाई आप आसान है, लेकिन आसान है, मगर किसी का घर टूटना संभालना बहुत जरूरी है भाई। जाहिर सी बात है, मेरा निजी अपना घर का मसला होता तो समझ में आता, वहाँ शादियां जो उसकी बीवी है, इधर मेरी 2 बहनें हैं, उन पर कितना फर्क पड़ेगा, उन बच्चों क्या फर्क पड़ रहा है? सामने तो नहीं आई, उनका तो कोई बयान नहीं, उनकी कोई बात नहीं, उनका कोई मैसेज नहीं। उनका मैसेज क्यों नहीं है भाई? महिला तो वो भी है ना, वो भी तो केस कर सकती हैं, वो भी तो शराब जगाती को 2 मिनट बंद करवा देंगे कुछ ऐसा हो तो। सुनिए, अब मर्द जात में और औरत जात में कितना फर्क होता है? फर्क है, बहुत फर्क है। इज्जत ज्यादा औरत की जाएगी या मर्द की जाएगी? औरत की जाएगी। औरत की जाएगी। अब वो तो उसका कबूतर है, वो तो दाल जने कहाँ का चुप के आगा और आगे फिर उसी अटारी पे बैठ जाएगा, तो उसका क्या गया? गया किसका? गया उसका जिसका खाया। तो मसला ये है, जा रहा तो हमारा है। तो अब इन तमाम चीजों के बाद शादाब जकाती को आपका जो पैगाम है, डायरेक्ट 1 to 1, आप जो बात कहना चाहते हैं बोल दीजिए। मैं शादाब जकाती को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मेरी बीवी को छोड़ दे, और
बाकी उसको कैसे मनाना है, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में, जैसे भी मुझे उसको मनाना है मैं उसको मना लूंगा, बस तू उसका पीछा छोड़ दे भाई। अपनी पत्नी को कोई पैगाम देना चाहते हैं इसके बाद? मैं अपनी पत्नी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज तो तुम्हें सब कुछ पैसा दिखाई दे रहा है। उस कैमरे में देख के बोलिए। हाँ। अब ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी ये वीडियो देख रही है और ये समझ लीजिए कि आपने सारा निचोड़ रख दिया और आखिरी 4-5 लफ्ज जो कहना चाहते हैं बोल दीजिए अपनी पत्नी से। मेरा कहना यही है अपनी बीवी से कि जो आज ये पैसे की चमक धमक देख रही हो, मौत पर सब कुछ खत्म है। और ये जो लाइफ जो कह रही हो ना कि ये रियल लाइफ, जो ये रियल लाइफ नहीं है, ये सिर्फ रियल लाइफ है। ये हमेशा दुख देने वाली, ये कुछ दिन की है, उसके बाद ये सिस्टम थिएटर खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारी जिंदगी वहीं आ जाएगी। इसलिए उस जिंदगी को छोड़कर रियल जिंदगी में आ जाओ, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। बस मेरा यही पैगाम है। अगर तुम्हें बेहतर लगता हो तो बेहतर आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बाकी आपकी मर्जी। अब इसके अलावा आपके मन में कुछ बात, इसको क्लोज करते हैं, ये आखिरी सवाल इनके ऊपर छोड़ दिया क्योंकि ये परेशान आदमी है, पता नहीं कोर्ट कचहरी थाना इनको सुने ना सुने। तो एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, तो मैं इनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा कि आप के सामने ये लाखों की ऑडियंस है, अब जनता से आप क्या कहना चाहते हो? आप रख दो बात। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जनता मेरा साथ दें और मेरी जो घर का मसला चल रहा है उसको सॉल्व करें भाई। देखो, मेरी बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, मेरी खुद की ज़िंदगी का सवाल है। क्या सही है क्या झूठ है वो आप जानते हो। चलिए भाई, मुझे पूरा यकीन है कि आप इनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, तीनों पक्षों को समझेंगे। मेरा भी पैगाम है इरम जी को और शादाब जगाती को कि इस मसले को, घर का मसला है, घर के मसले को घर के अंदर हल कर लेना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई नहीं, ये देश भी हमारा घर ही है, तो अगर ये मामला इतना उछल चुका है तो कोशिश कीजिए कि बातचीत के जरिए मामले हल हो जाएं, क्योंकि कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होता। और शादाब भाई, पैसा कितना भी आ जाए, कितना भी आ जाए, जाना एक छोटी सी कब्र में ही है। जितना आप कमा रहे हैं इतना उससे 10 गुना ज़्यादा और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं, लेकिन पैसा सर पर दिमाग पर नहीं चढ़ता उन लोगों के। तो उम्मीद है आपको अपना भाई समझ के समझा रहा हूँ, और आपको अगर लगता है कि आपको भी कोई बात रखनी है तो आप 1-to-1 बात रख सकते हैं, आप हमसे भी बात रख सकते हैं, आप डायरेक्ट इनसे भी बात कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि बैठ के इस मामले को, और इस आदमी की सिर्फ एक ही डिमांड है, आपसे कोई शिकायत ही नहीं कि आप छोड़ दो उनकी पत्नी को, वो इनके साथ रहे नहीं रहे, आप पीछे हट जाइए। यही बात है जी? जी बिल्कुल। और इरम जी से मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपको सच में लग रहा है कि आप इनके साथ नहीं रहना चाह रही हैं और कोई आदमी दूसरा पसंद आ गया है, तो फिर सामने आके जो क्लियर बात करना चाहो ना, वो बिल्कुल जनता को बता दो कि भाई हाँ, मेरा इससे तलाक है और मैं इससे प्यार करती हूँ। शादाब जगाती की आप दूसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी है, चौथी है, या गर्लफ्रेंड है, या दोस्त है, क्या है, आप अपना सामने आके क्लियर कीजिए। और जो कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है उसमें भी कोशिश कीजिए कि आप दोनों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये जो कीचड़ उछल रहा है ना पूरी कौम के ऊपर, क्योंकि असल में ये दाढ़ी वाला आदमी है, तो इस आदमी को अपनी इज्जत की ज्यादा पड़ी है। ठीक है, आपको तो शादाब जगाती साहब मिल गए हैं भाई, वो बार बार बोलते रहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, और मैं तो खुद भाई इतना बड़ा यूट्यूबर अल्हम्दुलिल्लाह होने के बाद मुझे खुद शादाब जगाती भाई से डर लग रहा है। तो अभी 10 रुपए का बिस्कुट मुझ पर भी भारी पड़ जाए और एक आध केस वो भी कर दें, खैर जेल हम भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा शादाब जगाती भाई से और इरम से कि इस मामले को जितनी जल्दी निपटा लें उतना अच्छा, क्योंकि ये दाढ़ी वाला आदमी है। आप तो कंटेंट क्रिएटर हो, आप नाच भी रहे हो, गा भी रहे हो, सारी हरकतें कर रहे हो, और इरम जी भी बता रहे हैं ये कि डांस भी करती हैं, सब चीजें कर रही हैं, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस आदमी को फर्क पड़ रहा है क्योंकि इसका घर टूट रहा है। भाई मेरे मन में एक चीज है, मतलब आप सब चीजें खत्म करके नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? बच्चे तो खैर देखो ये है, बड़े होंगे तो उनको समझ में आएगा कि अम्मी एक गलत थे, कि अब्बा गलत थे, या तीसरा आदमी गलत था। तो आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे कि चलो यार खत्म करो, वो खुश है जा जी ले। पुरानी फिल्मों नहीं होता था, हाँ सिमरन जा सिमरन जी ले जिंदगी, तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहे। तो ऐसा मन में नहीं आता कि चल ठीक है भैया रह ले, बहुत ऑप्शन है, माशाल्लाह इतने हैंडसम खूबसूरत आदमी हो, अल्लाह वाले हो, मिल जाएगी आपको दूसरी, आप भी तो छोड़ सकते हो। मैंने बताया ना, ऑप्शन बस यही है,
सोचेगी कि 14 साल जिसने हंसी खेल के गुजारे हों और मोहब्बत की शादी हो, जिसने खुद, जिस औरत ने खुद तहज्जुद में दुआ मांगी हो, लव मैरिज से आप लव मैरिज, लव तो उसके बाद आखिर ऐसा क्या मसला है जिसमें कि 2 मरतबा कुरान भी उठाया और जिसको कसम खाई कि मैं तुम्हें कोई ऐसा बुरा काम नहीं करूंगी जो मैं तुम्हारी निगाहों में बुरी बनूं और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। और आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कुरान भी आज झूठा है, वो नमाजें भी झूठी हैं। आखिर ऐसी कौन सी दौलत या ऐसा वो कौन सी बात है जिससे कि वो 14 साल की मोहब्बत 14 सेकंड में खत्म हो गई। अरे भाई पैसा बहुत खराब चीज है और ऊपर से शराब जगा दी। अरे 10 रुपए वाला बिस्कुट बहुत महंगा पड़ गया या। चलो अब आखिरी सवाल है, मुझे आप ये बताओ, ये जो 10 रुपए वाला बिस्कुट है कितने का है? ये तो जगाती से पूछो, वो ही बता सके, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला है कितना का है। मुझे तो ये लग रहा है उस आदमी ने सिर्फ इस आदमी को बताया कि 10 रुपए वाला बिस्कुट कितना महंगा है। महंगा पड़ रहा जी? मुझे महंगा ना पड़ने का वो बिल्कुल भी। अच्छा। मेरे लिए तो बहुत सस्ता हो। तो छोड़ दो ना फिर। अरे इंसान है क्या, पानी का बुलबुला सेकंड में चले जाएगा, फिर छुरफुर हो जाएगा कौन 10 वाला बिस्कुट और कौन 12 वाला बिस्कुट। कुछ नहीं है, सब थिएटर खत्म है। अच्छा, एक अभी पॉडकास्ट में ना एक बात आपने बोली थी कि वो आपको बीच में जान से मारने की धमकियां उनकी भी दी गई क्या? अजी भाई साहब, जो आदमी कोर्ट खरीद सके कचेरी, तो उसके लिए इंसान को मानना कौन सी बड़ी बात है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख देगा, थिएटर खत्म कर देगा, खेल खत्म। तो भारी उसके लिए है। और ये तो रियलिटी है जो मेरे साथ गुजरी हुई है। जो बंदा घर में घुस के आकर रात को 2:30 बजे, जिसके पैरों में मैं गिरा हूं, गिरने के बावजूद उस औरत के पैरों में गिरा हूं, और वो बंदा रात को 2:30 बजे आकर के घर के अंदर यूं कह रहा हो कि जब चाहे किसी से भी लव मैरिज कर सकती है, किसी के साथ भी भाग सकती है। ये जान से मारने की धमकी भी है, यहाँ तक कि उसके जानने वाले मुझसे खुद इस चीज को कह रहे हैं कि अगर तेरे घर को और तेरी जान बचा सकता है तो सिर्फ जगाती बचा सकता है। ये सारी वीडियोस वगैरह सब डिलीट कर दे और वीडियो पे आके यूं कह दे कि ऐसा है, जो भी कुछ हो गया वो सब मैटर खत्म हो गया है और मैंने शदाब भाई से माफी मांग ली है और माफी मांग के इस थिएटर को खत्म करते हैं। अच्छा, मतलब बीवी भी दे दो और माफी भी ले लो। हाँ 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 हाँ। अरे भाई, यहाँ तक का है 30 लाख रुपए में तो उससे बात करके आ रहे हैं बीवी से, हमारी बीच के लोग। मैं 30 नाम लाख रुपए खाए के बीवी को तलाक दे दे, तेरे मतलब की नहीं रही, वो गंदी हो गई, यूं हो गई, यूं हो गई, तो 30 लाख रुपए तुम ले लो। हाँ नहीं, 30 लाख नहीं, 30 लाख में मेरी बीवी से बात कर रहे हैं जगाती से, और 10 लाख रुपए का मुझे ऑफर दे रहे हैं। भाई तेरे लिए जगाती ने गोल्डन चांस दिया है, गोल्डन ऑफर है तेरे लिए, 10 लाख ले छोड़ दे। 10 लाख रुपए दे तो छोड़ दे। यार पैसा बहुत खतरनाक चीज है। तो गाइज, अब कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अब आपने इनका पक्ष सुन लिया है। जकाती साहब सामने से नहीं आ रहे हैं, इनके हिसाब से ये जकाती से सवाल कर रहे हैं वीडियो के जरिए, जो इनका राइट है। तो जकाती भाई क्या कर रहे हैं, वो शदाब जकाती इनकी पत्नी के जरिए रिप्लाई करवा रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है बड़ा गंदा। सो गाइज, आपने अब ये तमाम पक्ष समझ लिया है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वीडियो पे ये कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या सही क्या गलत लग रहा है। ये आदमी गलत लग रहे हैं, वो औरत गलत लग रही है, कौन गलत लग रहा है, और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। जय हिंद, वस्सलाम।